मिस्टर ए, इसने एसेट खरीदा, इसने प्लॉट खरीदा 1 मिलियन का, और इसने प्लॉट बेच दिया 10 मिलियन का। अभी ये प्लॉट बेचने ही लगा था तो एक फनकार साहब आए, वो टैक्स के फनकार थे। उन्होंने कहा अली एक बात सुन, मिस्टर एक बात सुनो, आप ये प्लॉट खुद बेचोगे तो आपको 9 मिलियन की अमाउंट पे टैक्स लगेगा। आप एक काम करो, आप ये प्लॉट अपने भाई को गिफ्ट कर दो। मिस्टर ए ने ये प्लॉट अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, मिस्टर एच को। किस दिन? जिस दिन सेल प्रोसीड होनी थी उससे 3 दिन पहले। सर जी मिस्टर एच ने क्या किया, और फिर बाद में मिस्टर एच ने बेचा। तो सर जिस दिन मिस्टर एच को ट्रांसफर हुआ उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कितनी भाई? लेट्स से 9.5 मिलियन। और मिस्टर एच ने बेचा कितने का? 10 मिलियन का। सर जी आपने गौर किया, गेम हो गई है। सर उसने किया क्या है? उसने अपने भाई को गिफ्ट किया और उसके भाई के लिए कॉस्ट क्या हो गई? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और अब कितना टैक्स लग रहा है? 5 लाख की अमाउंट पे टैक्स लग रहा है। सर जी कहां 90 लाख और कहां 5 लाख? सर जी आपको मैंने बात बता दी, समझ आ गई? सर ये है कि नहीं फनकारी? फिर इसीलिए मैं आपको पहले कहा कि ये फनकारी है। सर वो ये आप टैक्स के रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, दरमियान में से कोई लूप होल निकालते हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा लेते हैं। ठीक हो गया? सर उस बंदे ने कोई टैक्स की खिलाफ वर्जी की है? आप कहना भाई उसने कोई खिलाफ वर्जी की। सर इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। अगर उसने 10 मिलियन का प्लॉट बेचा और टैक्स वालों को कहता है मैंने 1.1 मिलियन का बेचा है, इसको कहते हैं टैक्स एवेजन, टैक्स चोरी, गलत बयानी, फ्रॉड, 2 नंबरी। उसने ऐसा काम नहीं किया, उसने प्रॉपर कागजात बनवा के अपना प्लॉट अपने भाई को दिया है और उसने फिर बेचा है। उसने कोई 2 नंबरी नहीं की, उस पे कोई केस नहीं बन सकता, उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, उसने असल में टैक्स चोरी नहीं की। टैक्स की कानून को इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं टैक्स लॉस को एक्सप्लॉइट किया। ठीक हो गया? टैक्स रूल्स को समझ, और ये वो करता है जो टैक्स रूल्स को ज्यादा बारीकी से समझता होता है, वो टैक्स के कवानीन को एक्सप्लॉइट करता है ताकि अपना टैक्स बचा सके। तो जनाब इधर 9 लाख टैक्स देना था, उधर 50,000 रुपया टैक्स देना। लेट्स से अगर 10% हो तो कितना फर्क पड़ गया? इधर 9 लाख है और इधर 50,000। 8.5 लाख रुपया उसने एक समझदारी से बचा लिया। तो फिर जो इस तरह का टैक्स प्रैक्टिशनर होता है वो कहता है यार मेरी फीस 5 लाख है, या मैं इस काम के ये प्रोसेस करने के, मशवरा देने के, कंसल्टेंसी देने के इतने पैसे लूंगा। और सर 1-2 सिफर लग जाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी 10 करोड़ रुपए का प्लॉट होता है, 100 करोड़ रुपए की पूरी जमीन होती है, सब पे यही चीज चल रही होती है। तो इस तरह की फिर चीज होती है। फिर ऐसे भी हो जाता है, वो कहता है कि टैक्स प्रैक्टिशनर को कहा जाता है कि जी आप क्या फीस लेंगे? वो कहते हैं सर फीस क्या लेनी है, बस ये चाबी जो है ये मेरी तरफ कर दे। वो मर्सिडीज की चाबी पई होगी। कहता है मैं आपसे फीस नहीं लेता, ये मर्सिडीज वाली चाबी जो है ये मेरी तरफ कर दे, आप जाएं, अब क्या आपसे फीस लूं, दोस्ती तो है आपसे। सर समझ आ रही है? ये सर कानून को समझना ये आर्ट है। ले सर इसके अंदर कोई 2 नंबरी नहीं है, ना शरई तौर पे 2 नंबरी है, ना कानूनी तौर पे 2 नंबरी। ये असल में कानून को जो जितनी डिटेल में समझता है वो फिर इस तरह से उसकी कोई जुगाड़ निकाल ही लेता है।
सर अब ये जब काम 5 साल 7 साल से चलता रहा तो एकदम टैक्स वालों को होश आई कि यार है तो काम बड़ा खराब हो रहा है, तो टैक्स वालों ने एक कानून बना दिया। गवर्नमेंट को भी तो एक्शन लेना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया सुने, इफ द कैपिटल एसेट एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 2 years, वो जो कैपिटल एसेट जो तोहफे के तौर पे उसको मिला था उसने 2 साल के अंदर उसको क्या कर दिया है, बेच दिया है। और कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि ये गिफ्ट अरेंजमेंट क्यों किया गया था, टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया गया था, as a part of tax avoidance scheme, then the transferee shall be treated to have acquired the asset at cost instead of fair market value। तो समझा जाए। अब टैक्स वालों ने क्या इसका हल निकाला, टैक्स वालों ने कहा ठहरो जरा सबर करो। टैक्स वालों ने कहा, सर टैक्स वालों ने क्या कहा सुनना, सर टैक्स वालों ने कहा अब आप इसको फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे, और आप पे भी 9 मिलियन की अमाउंट पे टैक्स लगेगा। सर जी बात समझ आ गई? ले सर, ये फनकारी लगाने वाला बंदा 4 साल 5 साल तक उसको समझ के गेम कर चुका होता है, फिर टैक्स वालों को याद आता है, जब तक टैक्स वाले इसका हल निकालते हैं तब तक वो उससे अगली गेम में पहुंच चुका होता है। ठीक है, वो जो यहां तक पहुंच गया उसने उससे अगली सीढ़ी में पहुंचना है, तो जब तक ये उसको पकड़ते हैं और कानून बनाते हैं तब तक वो उससे आगे निकल चुका होता है। सर जी बात समझ में आ गई, यस और नो?